नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है रक्त संबंध, यानी कि ब्लड ब्लड रिलेशन के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। तो आप इस चैप्टर को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में आपको मैं थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के साथ किस तरह से क्या होता है ब्लड रिलेशन में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस पार्ट को स्किप कर दिया है तो आप आगे के पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और मैं बताता हूँ आगे इस वीडियो की थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों के संबंध में एक विवरण दिया जाता है। इस विवरण के आधार पर सामाजिक रिश्तों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिससे सीधे संबंधों को भी काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हमें सामाजिक संस्कारों को देखते हुए और स्वयं को मानकर हल करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ब्लड रिलेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 जनरेशंस ऑफ ए फैमिली। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन, जो होता है इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन दो संबंधों के बीच एक जनरेशन का क्या होता है, एक फैमिली होती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि आपको मैं और बताता हूँ कि जैसे कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये है फैमिली ट्रीज। क्या है ये? फैमिली ट्रीज है। इसके ऊपर अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ब्लड रिलेशन कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, जैसे कि उसी पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से आपको बताएं, ये यहाँ पर जो है बीच में, ये अपने आप की क्या है, ये स्वयं की पीढ़ी है। इसमें आपको क्या आएगा, इसमें आपको ये सभी लोग आएंगे, इसमें आप भी आएंगे, आपके जो भी रिलेशन में होंगे वो सभी आएंगे। तो इस तरीके से, और इसके ऊपर पीढ़ी, एक पीढ़ी आपके मम्मी पापा, फिर उसके ऊपर आपके दादा दादी, नाना नानी हो गए, नाना नानी हो गए, और इसके ऊपर हो गए परदादा हो गए, इसके ऊपर क्या होंगे, छड़ा या दादा या छड़ दादी। तो इस तरीके से हो गए। उसके नीचे क्या होते हैं, बेटा बेटी होता है, बेटा होता है, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, पुत्र वधू दामाद। उसके नीचे क्या होता है, 2 पीढ़ी नीचे, पोता पोती, नाती नातिन नातिनी। तो इस तरह से होता है। और इसमें एक पीढ़ी के हिसाब से पिता माता आते हैं। हमारे ऊपर के तो पिता माता, सास ससुर होते हैं, मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा और मौसा मौसी, और इसके ऊपर दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परदादा परदादा नहीं। इस तरह से होता है। तो इसमें आपको एक वृक्ष के हिसाब से जिस तरीके से ये दिया हुआ है, उसी तरीके से क्वेश्चन को स्ट्रक्चर बनाकर क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से, और जैसे कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से निरूपित करेंगे, किन सिंबल्स के रूप में। तो क्या है, जब प्रश्न में कहा जाए कि ए मतलब ए भाई ए वी का, तो क्या होगा, इस तरह से सिंबल करेंगे। ए क्या है, ए जो है भाई है, यानी कि क्या होगा, वो पुरुष होगा तो प्लस पॉजिटिव करेंगे, और यानी कि बी का, लेकिन बी मेल दर्शाएंगे। और क्योंकि प्रश्न अनुसार ए भाई है, जो कि ए भाई है यानी कि पुरुष हो गया ना। इसी तरीके से, इसी प्रकार ए पिता है वी का, यानी कि ए पिता है पुरुष होगा तो प्लस होगा कि नहीं होगा, वी का। तो बी क्लियर नहीं है, क्या है पता नहीं, पुत्र है पुत्री है, इससे कोई पता नहीं है, लेकिन होगा 2 ही में से। इसमें प्रश्न अनुसार ए को ऊपर दर्शाया जाएगा, समझे। यानी कि एक पिता है वी का, यानी कि इसके ऊपर रखेंगे ना, क्योंकि इसका क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। इस तरीके से ये इसका पुत्र हो जाएगा, ये पिता है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो, क्लियर है। इसी प्रकार ए पत्नी है वी की, तो ये जब पत्नी होगी क्या होगी, माइनस होगी, और पत्नी होगी अपने बराबर में होगी, तो इस तरीके से ये बराबर में लगा के वी के, तो वी के पत्नी होगी तो ये प्लस हो जाएगी, यानी पति पत्नी क्या होंगे, बराबर में आएंगे। मौसा मौसी, भाई बहन, आप भाभी, ये सभी क्या होंगे, बराबर में आएंगे।
उसी तरीके से इसी प्रकार से ए प्लस माइनस होगा। ये कपल्स जोड़ा को एक बॉक्स में दर्शाया जाएगा जाना चाहिए। प्रश्न अनुसार ए पत्नी है वी की ही होगी। तो इस तरीके से हमें क्या है, अपने आप को यानी कि बराबर भाई बहन है तो आपको बराबर दर्शाना इस तरीके से, ठीक है से। और अगर भाई भाई है बहन बहन है तो इस तरीके से, और अपने आप में बराबर या अपने नीचे बराबर करने के इस तरीके से करना है। तो आइए हम बताते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे अब आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा जो भी छूटा होगा। तो आइए, तो जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है, कंसेप्ट के हिसाब से मैंने दिया है ए बी का भाई है, सी वी की बहन है। यानी कि ए है जो किसका है, ए बी का भाई है तो ए प्लस कर दिया मैंने, किसका है, बी का भाई है, एरो से दर्शा दिया। सी वी की माँ है, यानी कि सी जो है बी की माँ है कि नहीं, उसके ऊपर दर्शा दिया। यानी कि सी माइनस होगी क्योंकि ये स्त्री है। और यम सी की बहन है, यम जो है सी की बहन यानी कि इसकी माँ की बहन है यम, तो ये भी स्त्री है तो यम को मैंने माइनस से पढ़ा दिया। ए का एम से क्या संबंध है, ए का जो एम से क्या संबंध है, यानी कि एम का ए क्या है, यानी कि इसका जो इसका किसका यम का ए क्या है, ए क्या है। तो ये क्वेश्चन ने पूछा भांजा होगा डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे ये कौन हो जाएगी, ये इसकी माँ हो जाएगी, और ये कौन हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी। मौसी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मौसी नहीं होगी और कौन होगी, तो इसकी ये मौसी हो जाएगी। तो मौसी होगी तो बहन का लड़का क्या हुआ, बहन का लड़का या लड़की कोई भी हो तो क्या हुआ, भांजा ही होगी या भांजी होगी, यही तो होगी। तो इस तरीके से ये इसकी माँ होगी, जब इसकी माँ होगी तो इसकी माँ होगी, और ये इसकी मौसी होगी तो इसकी मौसी होगी नहीं होगी। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आपको अपनी जनरेशन से अपने जो बड़े हैं ऊपर जनरेशन लिखना है, अपने छोटे हैं पुत्र पुत्री जो भी है वो नीचे जनरेशन लिखना है। तो इस तरीके से हो गया। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। देखिएगा, राम ने श्याम से कहा, किसने, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे, कौन, राम ने किससे कहा, श्याम से कहा। राम ने श्याम से कहा, श्याम से कहा तुम मेरे, यानी कि तुम मेरे पिता की पत्नी, यानी कि तुम मेरे पिता के, इसके किसके, राम के पिता हो गए, पिता के पिता हो गए, डबल दादा हो गए, की पत्नी की बेटी के बेटे हो, यानी कि पत्नी की पत्नी आ गई है, उसकी बेटी आ गई, यानी कि उसकी बुआ होगी, राम की कौन होगी, बुआ होगी, होगी कि नहीं होगी, बेटी, और इसके कौन होगी, बहन होगी, होगी कि नहीं होगी, इसके पिता की बहन होगी, बेटी की बेटी के बेटे हो, यानी कि बेटी के बेटे हो, ये है बेटा, कौन है, उसकी बुआ का बेटा, राम की बुआ का बेटा है कौन, श्याम, बुआ का बेटा है, यानी किसका है, बुआ का बेटा है श्याम, किसका है, श्याम की, राम की, तो बुआ का बेटा है। तो श्याम का राम से क्या संबंध है, तो आप जैसे समझ सकते हैं, यानी कि जब बुआ है तो यहाँ पर फूफा भी होंगे ना, फूफा भी होंगे ना, फूफा भी होंगे, तो फूफा होंगे तो फूफा का लड़का क्या होगा, फुफेरा भाई होगा कि नहीं होगा, फुफेरा भाई होगा कि नहीं होगा, फुफेरा ही भाई होगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये हो गया। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, ये दो कंसेप्ट के साथ थे। अब जैसे कि एक और है, एक कंसेप्ट क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, अपने बेटे के फोटो की ओर इशारा संकेत करते हुए, संकेत करते हुए राकेश ने कहा, किसने कहा, राकेश ने कहा अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए, यानी कि ये लड़का है, लड़का नहीं फिर राकेश, इसमें कुछ और लिखा है कोई बात नहीं। तो ये राकेश ने पूजा से कहा, यानी कि किसका किससे, पूजा से कहा कि इसकी माँ, किसकी, इस लड़के की माँ, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री, यानी कि तुम्हारी जो माँ है उसकी पुत्री तुम्हारी दादी नहीं हुई। तो बताइए कि पूजा का राकेश से क्या संबंध है। तो इस हिसाब से वो दादी तो नहीं हुई तो क्या होगा, तो वो उसकी साली होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। आप यही समझ लीजिए साली ही होगी, क्योंकि दादी की माँ जो बेटी, डबल बेटी है, एक उसकी पत्नी हो जाएगी मान लेते हैं, और एक दूसरी बहन जो होगी उसकी साली होगी, होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह से ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा, साली।
अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारे क्वेश्चन क्या हैं, तो मैं आपको फुल डिटेल के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो राम की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, किसने? राम की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। किसने कहा? मोहन। मोहन मोहन ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। किसके? मोहन के पिता। वह मोहन ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि मोहन स्वयं कह रहा अपने आप को कि इकलौते पुत्र है, उसके पिता का इकलौता पुत्र मोहन है। मोहन ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि ये उसके पिता हो गए, उनका इकलौता पुत्र भी मोहन ही होगा, कि पुत्र का पुत्र है। कौन? राम। इकलौते पुत्र का पुत्र है राम। तो राम पुत्र, राम की माँ से मोहन का क्या संबंध है? राम की माँ यहाँ पर ऊपर जनरेशन में आएगी, माँ यहाँ पर होगी उसकी। तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मोहन से क्या संबंध है। तो राम की माँ का मोहन कौन है? पति है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रह जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि उसका पति है। किसका? उसकी राम की माँ। राम की माँ का पति है मोहन। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, मेरी बुआ की मेरी बुआ यानी कि मैं, मेरे पिता होंगे। पिता होंगे कि नहीं होंगे? पिता की एक बहन होगी। कौन होगी? बहन होगी कि नहीं होगी? बहन मेरी कौन होगी? बुआ होगी। होगी कि नहीं होगी? बुआ होगी कि नहीं होगी? बुआ, मेरी बुआ की इकलौते भाई की पत्नी, ये इसका कौन होगा? भाई होगा। इकलौता कहा गया तो इसलिए भाई होगा। भाई की पत्नी, यानी कि इसकी पत्नी बराबर में आएगी। बराबर में इसकी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी है एक, मान लेते हैं बेटी। बेटी मेरी क्या लगेगी? किसने कहा? मैंने स्वयं कहा। तो मेरी क्या लगेगी? आप ये समझिए, आपकी माँ की लड़की जो है आपकी कौन लगेगी? आपकी भी क्या लगेगी? बहन लगेगी कि नहीं लगेगी? बहन लगेगी। कौन लगेगी? बहन लगेगी। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको अपने से जो बड़े हैं, अपने से ऊपर एक पीढ़ी है, तो आपको उसके ऊपर रखना है। अगर नीचे है तो आपको नीचे रखना है। समझ में आया दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाई हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? प्रश्न क्या है? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा। किसने कहा? रोहित। रोहित कहता है, क्या कहता है रोहित? रोहित कहता है कि वह मेरी माँ, रोहित की माँ, कौन है? रोहित की माँ के इकलौते बेटे का बेटा। रोहित की माँ का इकलौता बेटा कौन होगा? रोहित स्वयं होगा। का बेटा है, यानी कि रोहित का बेटा है कि नहीं है? तो रोहित का उस लड़के से क्या संबंध है? जाहिर सी बात है उसका पिता होगा रोहित, क्योंकि उसकी जो माँ है वो माँ का इकलौता पुत्र रोहित है। रोहित का भी बेटा है एक, तो वो कौन हुआ? रोहित का पिता हुआ। रोहित पिता हुआ उस लड़के का, और उसका कौन हुआ? वो बेटा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सी वाला, पिता। यानी कि उस लड़के का, रोहित का उस लड़के से क्या संबंध है? रोहित उसका क्या लगेगा? पिता लगेगा नहीं लगेगा? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है आपको, तो राम सुरेश से कहता है, यहाँ से हमें क्लू नहीं देखना है, कि तुम्हारी माँ की माँ किसकी? राम सुरेश से कहता है कि तुम्हारी माँ, यानी कि सुरेश की माँ। राम कहता है सुरेश से, किससे कहता है? सुरेश से कहता है कि तुम्हारी जो माँ है, माँ कौन? माँ की माँ, यानी कि इनकी भी माँ,
ये मान लीजिए आप, ये माँ की माँ, माँ की माँ के पति, यानी कि ये पति इनके हो गए, पति का मैं बेटा हूँ, यानी कि पति का मैं बेटा हूँ, कौन? राम। राम कौन है? इनका बेटा है। तो सुरेश की माँ से राम का क्या संबंध है? तो सुरेश की माँ कौन है? ये है। का राम से क्या संबंध है? ये हो गया भाई, ये हो गई बहन। तो भाई बहन का नाता हो गया। तो यहाँ पर सुरेश की माँ से राम का क्या संबंध है? सुरेश की माँ से राम का क्या संबंध है? सुरेश की माँ जो है राम की क्या है? राम की क्या है? वो राम की बहन है। सुरेश की जो माँ है वो राम की कौन है? बहन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें क्वेश्चन कह रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। किसने कहा? मोहन। मोहन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र संतान की बेटी है। वह, मोहन ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि मोहन के पिता, एक जनरेशन ऊपर आएंगे, पिता की एकमात्र संतान, पिता हो गया इसका। तो उसी तरीके से पिता की एकमात्र संतान मोहन ही स्वयं होगा। होगा कि नहीं होगा? एकमात्र संतान की बेटी है कौन? वह लड़की। तो ये इसकी बेटी है लड़की, नीचे जनरेशन आएगा लड़की। लड़की ये बेटी है, वो कौन? लड़की। वह उसकी कौन होगी? बेटी। मोहन की बेटी है। तो मोहन उस लड़की का क्या है? उस लड़की का कौन होगा? मोहन आपको खूब पता होगा, पिता। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट देखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, यदि यक्ष बाई के पुत्र का भाई है, यक्ष जो है बाई के पुत्र, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखिए, ये है यक्ष जो है बाई के पुत्र, यानी कि बाई का एक पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र, बाई के पुत्र का भाई है कौन? यक्ष। पुत्र के पुत्र का भाई है यक्ष। तो यक्ष जो है बाई से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि बाई का यक्ष कौन है? बाई का यक्ष कौन है? आप ये बताइए। क्योंकि तो यक्ष बाई से किस प्रकार संबंधित है? तो बाई का क्या होगा? ग्रैंड सन होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? तो पोता होगा, यानी कि परपोता, पोता होगा कि नहीं होगा? तो इसका कौन हो जाएगा? ग्रैंड सन। ऑप्शन ग्रैंड सन, ऑप्शन को क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, सरिता का परिचय करते हुए मीना बोली, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री है। यानी कि सरिता का परिचय कराते हुए मीना बोली, कौन बोली? मीना। मीना कहती है, कौन कहती है? मीना कहती है, वह मेरे पिता, यानी कि मीना के पिता हैं, ऊपर जैसे कि ऊपर की जनरेशन में लिखेंगे स्ट्रक्चर के रूप में, पिता, मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की पुत्री, यानी कि मीना स्वयं है पुत्री की, हाँ, एकमात्र पुत्री की एकमात्र पुत्री है कौन? सरिता। पुत्री है इसकी एक, कौन है ये? सरिता है। सरिता कौन? तो ये मीना स्वयं को बता रही है, तो इसकी पुत्री हो गई है कौन? सरिता, उसके पिता की। तो मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है? तो मीना की ये कौन होगी? सरिता। यानी कि मीना किस प्रकार सरिता से संबंधित है? तो सरिता की मीना कौन है? आप सभी बता सकते हैं। तो माँ होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रकार आप यही समझ लीजिएगा। तो इसमें
ऑप्शन नंबर ई होगी। क्या होगा? ई। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम तय नहीं कर सकते, ये तो कह नहीं सकते कि तय कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो ये आप जायज़ से बात सकते हैं उसकी पुत्री ही होगी और उसकी वो माँ होगी। तो इसका राइट आंसर माँ था, लेकिन इनमें से है नहीं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, पार्टी में एक लड़की की ओर का परिचय करते हुए अनिल ने कहा। किसने कहा? अनिल। कौन कहता है आपको बताएं? अनिल ने कहा। अनिल अनिल ने कहा वह मेरी माँ के, कौन? अनिल की माँ, माँ के पोते की, माँ के पोते यानी कि अनिल का ही पोता मान लीजिए, यानी बेटा होगा, बेटा होगा, तो उस तरीके से ये कौन हो जाएगा? इसका पोता हो जाएगा। पोता, पोता हो जाएगा इसका पोता। ये पोता की पत्नी है, यानी कि पत्नी होगी। कौन? पार्टी में एक लड़की को, ये लड़की, ये जो लड़की है वो पत्नी है किसकी? पत्नी की, इसकी बेटे की। तो अनिल का उस लड़की से क्या संबंध है? आप ये समझिएगा कि जब ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसकी पत्नी है इसके बेटे की, तो ये इसका कौन हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये कौन हो जाएगा? ससुर। भैया लड़के की बहू आपकी कौन ही बहू हुई, तो आप उसके क्या होंगे? ससुर हो गए कि नहीं हो गए? लड़के की जो पत्नी होगी वो आपकी बहू होगी, तो आप कौन होंगे? इसके ससुर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? एक महिला ने एक बच्चे की ओर इशारा संकेत करते हुए कहा। एक बच्चे को संकेत करता एक महिला ने, तो महिला कहती है, महिला ने कहा बच्चे को इशारा करते हुए, महिला ने संकेत करते हुए कहा बच्चे की ओर, मेरे मामा, यानी कि माँ के कौन हो गए? भाई। जब माँ के भाई होंगे तभी तो ये महिला के कौन होंगे? मामा होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो होंगे मामा। मामा, मेरे मामा और इस बच्चे का मामा परस्पर भाई है, तो ये मेरे मामा और इस बच्चे के मामा, यानी कि बच्चे के जो मामा हैं परस्पर भाई हैं, तो इनका एक भाई और होगा ना, ये एक भाई और हो गया, परस्पर भाई हैं। और मेरी कोई बहन नहीं है, सही बात किस बच्चे की? और मेरी कोई बहन नहीं है किसकी? उस महिला की। मेरी कोई बहन नहीं है उस महिला की, तो उस महिला का उस बच्चे से क्या संबंध है? तो इस तरीके से अगर वह बहन है तो उसे, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, तो या तो फिर जब उसकी क्या है, तो उस प्रकार ये पॉइंट है। तो यहाँ पर बहन नहीं है तो भाई होगा ना, भाई होगा, जाहिर सी बात। तो ये इसका कौन हो जाएगा? ये इसके कौन हो जाएगा? ये इसका भाई होगा, ये बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये तो पूछा गया, उस महिला का उस बच्चे से क्या संबंध है? महिला उस बच्चे की कौन है? बहन है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बी राइट आंसर हो गया। समझ में आया? तो उसकी कौन होगी? बहन होगी। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और थ्योरी वाइज करा दिया है। तो दोस्तों तो ये वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें हिट, जिससे कि जो भी वीडियोज़ में लाऊँ और जो भी कंसेप्ट लाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आपको मैंने इस वीडियो में कुछ थ्योरी बता दी है, अगले वीडियो में और थ्योरी बताएंगे। इस तरीके से जितना भी होगा मैं सारे वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो आपका फिर एक तो फर्ज बनता ही बनता, लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें हिट। तो यही हो जाएगा, इसी हमारे लिए हो जाएगा फिट। तो ये है हमारा, ये है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।